एक शांत गांव जहां लोग सरल जीवन जीते थे। उसी गांव में रहता था एक गरीब आदमी शिवलाल। शिवलाल मेहनती था, लेकिन कई दिनों से उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। शिवलाल पास के कस्बे में एक गोदाम में काम करता था। हर दिन सुबह जाता, शाम को लौटता। लेकिन एक दिन गोदाम के मालिक ने कहा, अब हमें कामगारों की जरूरत नहीं है, काम बंद हो रहा है। शिवलाल चुपचाप वहां से निकल आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी गंगा ने उसके चेहरे को देखते ही समझ लिया। गंगा, क्या हुआ? आज इतने परेशान क्यों हो? शिवलाल, काम चला गया, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन गंगा ने हिम्मत नहीं हारी। गंगा, तुम मेहनती हो, कुछ नया जरूर कर लोगे। उस रात शिवलाल देर तक जागता रहा। सोचते सोचते उसे एक विचार आया। गर्मी का मौसम है, अगर मैं गन्ने का जूस बेचूं तो। अगली सुबह उसने यह बात गंगा को बताई। अगर तुम ईमानदारी से करोगे तो लोग जरूर पसंद करेंगे। शिवलाल ने थोड़े पैसे उधार लिए, एक छोटा सा ठेला बनवाया और गांव के चौक पर जाकर खड़ा हो गया। ताजा गन्ने का जूस, ठंडा और साफ। शुरू में कम लोग आए, लेकिन जो भी आया वो खुश होकर गया। बहुत बढ़िया जूस है। उसी गांव में पहले से एक और जूस बेचने वाला था, हरिराम। हरिराम का जूस साफ नहीं होता था और वो ज्यादा पैसे लेता था। गांव वाले, अब हम शिवलाल से ही जूस लेंगे। ये सुनकर हरिराम के मन में जलन पैदा हुई। ये नया आदमी मेरा धंधा छीन रहा है। एक रात जब गांव में सब सो रहे थे, हरिराम चुपके से शिवलाल के ठेले के पास पहुंचा। अब इसका खेल खत्म। उसने खराब जूस शिवलाल के अच्छे जूस में मिला दिया। अगली सुबह शिवलाल रोज की तरह ठेला लगाने आया। जैसे ही उसने जूस बनाया, उसे हल्का अजीब लगा। ये क्या, आज जूस खराब है। धीरे धीरे लोग नाराज होने लगे। ये कैसे हो सकता है? शाम को जब वो घर लौटा तो गंगा ने फिर पूछा, गंगा, आज काम कैसा रहा? कुछ ठीक नहीं, जूस खराब हो गया था। दोनों ने मिलकर सोचा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। अगली रात शिवलाल चुपके से अपने ठेले के पास छुप गया। धीरे धीरे समय बीतता है। हरिराम आता है। शिवलाल, रुको हरिराम। हरिराम रंगे हाथों पकड़ा गया। शिवलाल, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं जल गया था, मुझसे गलती हो गई। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। गांव वाले, ये गलत है। मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं माफ करता हूँ। हरिराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद दोनों ने मिलकर ईमानदारी से काम करना शुरू किया। गांव में अब सबसे अच्छा जूस मिलने लगा। गलत रास्ता आसान लगता है, लेकिन सच्ची जीत हमेशा ईमानदारी की होती है।